How did you find this beautiful name, Mama Earth? वो जो फीलिंग होती है जब बच्चा फर्स्ट टाइम बोलता है ममा आई वॉज इन लेबर फॉर 48 hours एंड आई स्टिल कुडंट डिलीवर नॉर्मल. वरुण बेड की साइड पे खड़े होके एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. ही वाज फीलिंग हेल्पलेस. ही सेड तूने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज दी है. डॉक्टर्स वर आफ्टर माय लाइफ एंड इट्स लाइक टॉर्चर. इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड इट्स लाइक यू आर कमिटिंग अ क्राइम. And he yelled, he said, Spartans! Wow, really? You're a good boyfriend, a better husband, but I think you're becoming the best father. फर्स्ट वुमन टू मेक हर ओन लिविंग. ज़्यादा ये मत बोलना कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ. तो उन्होंने मुझे जो जो मना किया था ना मैंने वो सबसे पूछा. ब्लड बहुत थिक था एंड बेबी तक नहीं पहुँच रहा था. तो एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 2 इंजेक्शंस. खाना खिला दिया, पॉटी क्लीन कर दी, डायपर साफ है. उसके बाद भी अगर रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? If they're bored, they cry. Not just a super mom, you're a super woman too. मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है ये टॉपिक पर बात करते हुए. मामा अर्थ. हाँ पापा, मैंने ना एक्चुअली वहाँ पर सुबह एक्सप्रेस करके मैंने फ्रिज में ना दूध रखा हुआ है. आप हाँ इधर जीवा को ना आधा आधा दे देना. या ओके ओके गुड. ठीक है पापा. आई विल स्पीक टू यू आफ्टर दिस एपिसोड शूट. हाँ जी ओके बाय बाय. थैंक यू बाय. ओ गॉड, थैंक गॉड एक्चुअली अभिनव इस वक्त इधर जीवा का ख्याल नहीं रख रहे होते ना तो मेरा कांस्टेंट ध्यान जो है वो उधर ही रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाया है, उनका डायपर चेंज हुआ है, उनका टमी टाइम उन्हें मिला है, उनका बेदिंग हुआ है, उनका मसाज हुआ है कि नहीं. सो देयर इज़ सो मच दैट यू नो अ मदर कीप्स ऑन थिंकिंग कॉन्स्टेंटली बट हिज सपोर्ट and his being there, his presence is so important, not just for them, for me also, कि मैं निश्चिंत होकर ये शूट कर पा रही हूँ. एक्चुअली मैंने तो ये कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू कर दिया. हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द मदरहुड जर्नी. माँ बनने का पहला एहसास है कुछ खास. और आज की जो हमारी गेस्ट है वैसे उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे देश में परिचित है. वो ना कि एक सीईओ है बल्कि फाउंडर भी है, सुपर मॉम भी है, और जैसा हम सब उन्हें प्यार से बुलाते हैं, द चीफ मामा ऑफिसर. विद अस इज गजल अलग. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो. It means a lot. I am excited for this conversation. Thank you for having me. मतलब मुझे तो बहुत ही खुशी है. I'm meeting you. It feels like I know you for so long. Yes. मैंने स्क्रीन पे आपको देखा है, सारी स्टोरी सुनी है, पूरी मदरहुड की जर्नी में ऐसे लगता है that I've been there, I've been listening to you. How sweet. And आज यहाँ पे आके आपसे बात करना is super exciting for me. I'm excited too. Thank you for doing this. Thank you. Thank you. Thank you. अब मुझे ये जानना है, चीफ मामा ऑफिसर. This name is so adorable and actually so relevant for this show. और जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी ना, I was jumping to have this name, चीफ मामा ऑफिसर. हम सब जानना चाहते हैं आपका जो ब्रांड है, योर बेबी, योर वेरी फर्स्ट बेबी, मामा अर्थ. हाउ डिड यू फाइंड दिस ब्यूटिफुल नेम, मामा अर्थ? So Mama Earth is my second baby. Second baby, First अच्छा. baby अगस्त्य है. Oh yes, yes, My yes. elder one, उनके बारे में तो 9-year-old. yes, yes. अगस्त्य की वजह से actually Mama Earth start किया हमने. So Mama Earth is second child and then I have one more which is 2 years old now, Yes. Ayan. Ayan. But ये story थोड़ी सी हटके है. ये actually किसी business idea के साथ शुरू नहीं हुई थी. Mama Earth started because I was looking for certified safe products for Agastya. For some reason India में पता नहीं क्यों कोई products जिस पे safety की seal हो available ही नहीं थे. And जो brands यहाँ पे बिक रहे थे, when I spent my time in US, New York for my art education, वहाँ पे उसी brand के products जो हैं shelves से उठाए जा रहे थे because it was said कि उनमें cancer causing ingredients हैं. तो I think that troubled me a lot. एंड उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार इंडियन बच्चे किसी से कम थोड़ी होते हैं. हमारे बच्चे लाइक हमारे आंखों के तारे होते हैं. दैट्स हाउ वी से, दैट्स व्हाट वी से अबाउट देम. एंड फिर सोचा कि चलो कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम ही कर लेते हैं. वी गॉट इनटू इट. एंड मामा अर्थ जो नाम है वो एक्चुअली बहुत सारे इमोशंस से बना था. एक तो वो जो फीलिंग होती है जब बच्चा फर्स्ट टाइम बोलता है मम्मा है ना. मम्मा लाइक मैं अपनी मम्मा को मम्मा बोलती हूँ. वरुण जो मेरे हस्बैंड है, मेरे को फाउंडर भी हैं,
वो अपनी मम्मा को मम्मा बोलते हैं, मेरे बच्चे मुझे मम्मा बोलते हैं। तो आई थिंक देयर इज़, ये जो इमोशन है ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एंड आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, आपको अपनी माँ की ज़रूरत हमेशा फील होती है। एब्सोल्युटली रहती है। तो वहाँ से वो इमोशन लिया, एंड देन वी वर वेरी श्योर दैट व्हाटएवर वी डू needs to be safe, sustainable, good for the earth. तभी हम मेड सेफ प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जो हम कह रहे थे हमारे बच्चों की स्किन पे तो सेफ होंगे ही, बट एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होंगे। आई थिंक जब ये वाला नाम आया ना, तो वी हैड लाइक 7 more names in the list, बट किसी और नाम ने कोई कट ही नहीं किया। लाइक वी वर लाइक दिस इज इट, बोथ ऑफ अस वर वेरी श्योर कि मामा अर्थ ही बनाएंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने जिक्र किया वरुण का, अपने पार्टनर का, और को फाउंडर मामा अर्थ के जो हैं। आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फादर्स के लिए, और मैं चाहती थी कि ये वाला एपिसोड आपके साथ, आपके पार्टनर को हम सेलिब्रेट करें। एक पिता का मदरहुड की जर्नी में कितना योगदान होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, वो हम आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। सो हु वरुण इज़, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान वही है, बट उन्होंने आपकी मदरहुड जर्नी में आपकी किस तरह से हेल्प की है? पहले तो ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना है कि हम बात करेंगे रोल ऑफ फादर्स इन द जर्नी ऑफ मदरहुड, राइट? किसी भी वुमेन के लिए आई थिंक दिस जर्नी वुड बिकम 100 times more difficult अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं हो, और अगर फादर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो। आई एम ब्लेस्ड, वरुण इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव, इन्वॉल्व, always present kind of a father. Wow. He's always been that kind of a husband as well. मुझे अभी भी याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे लाइक सारे आपको ज्ञान देते हैं ना कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे करना चाहिए, एंड लाइक बी रेडी फॉर दिस, एंड वो सारा का सारा ज्ञान वाज कमिंग ओनली टू मी। लाइक वरुण को नहीं बताया था कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, और लाइफ चेंजेस लाइक दिस, नथिंग, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई थी। बट जब अगस्त से हुआ, एंड सी सेक्शन से हुआ था, आई वॉज इन लेबर फॉर 48 hours एंड आई स्टिल कुडंट डिलीवर नॉर्मल, तो एंड में उनको सिजेरियन करना पड़ा, एंड इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ शॉक टू मी मेंटली। मुझे अभी भी वरुण के एक्सप्रेशंस याद है, क्योंकि वो कोई पेन थ्रेशोल्ड होता है जो वो पेनोमीटर पे मेजर करते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो जाना चाहिए, तो उस थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर गई थी पेन, एंड आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट आई वॉज इन पेन, वो अलग बात है, बट वरुण बेड की साइड पे खड़े होके, एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, लाइक रोते रोते वेंट आउट ऑफ द रूम, एंड आई स्टिल लाइक आई कैन हियर इट इन माई ईयर्स राइट नाउ एज आई स्पीक, कि वो बहुत ज़ोर से रोया था कमरे के बाहर जाके, बिकॉज ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस, कि इसको इतनी दर्द हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ बट डिलीवरी नहीं हो रही है, एंड ही टुक अ कॉल सेइंग कि कुछ भी हो, सेव हर। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट चेंज एंड दैट इमोशनल साइड ऑफ वरुण। उससे पहले मुझे कभी वरुण की वो वाली साइड दिखी नहीं थी। ऑफ कोर्स उसके बाद बेबी हुआ, हेल्दी हुआ, सब कुछ ठीक था, वी केम बैक टू आवर रूम। वरुण ने एक लाइन बोली थी छोटी सी, ही सेड, तूने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ दी है। एंड यू नो, जब आपने डिलीवरी की होती है, देर आर सो मेनी इमोशंस दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू आर हैप्पी बट यू आर ऑल्सो इन पेन, your body is in pain. Absolutely. There is so much expectation out of you. बेबी को फीड कराना है, फीड नहीं आती, मुझे नहीं आई थी फीड, लाइक आई डिडंट गेट ब्रेस्ट मिल्क, एंड डॉक्टर्स वर आफ्टर माई लाइफ कि ये ब्रेस्ट पम्प से ये करो, ये करो, ये करो, एंड इट्स लाइक टॉर्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर दैट जर्नी। उस टाइम पे वरुण स्टेप्ड अप एंड ही सेड, ऑल द ड्यूटीज अराउंड द बेबी मैं करूँगा। उसका डायपर चेंज से लेके उसको टॉप फीड देनी थी बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा था। फर्स्ट 10 days आई टच्ड द बेबी ओनली व्हेन आई wanted him to take a feed, और वो भी हम ट्रायल एंड एरर पे चल रहे थे बिकॉज काफ़ी टाइम लग गया था ब्रेस्ट फीड आने में, एंड नोबडी ट्रेन हिम टू बी लाइक दैट, बट आई थिंक वो उनको नेचुरली ही आया बेबी को देख के, या मुझे देख के, मुझे नहीं पता, आई वांट टू बिलीव मुझे देख के आया। आई थिंक वो जो शिफ्ट आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो शिफ्ट उस दिन आता है जिस दिन आप पहली बार वो आपके किट पर पॉजिटिव आता है ना, जिस दिन वो पॉजिटिव आता है। आई रिमेंबर मैंने जब ये न्यूज़ अभिनव के साथ शेयर की थी, द जॉय दैट आई सॉ ऑन हिज फेस, यू नो, इट वाज अ प्योर जॉय, एंड ही येल्ड, ही सेड स्पार्टन्स, वाओ रियली। और उसके बाद से जो मैंने अभिनव में चेंज देखा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आज सुबह का ये शूट से पहले ना, अभिनव देहरादून से आए हैं, उनका खुद का शूट था,
तो 48 आवर्स ही वहाँ पर थे, उन्होंने फ़्लाइट ली है एक दिन और इनफैक्ट कल रात को वापस आए हैं। तो मम्मा को जैसे पता चला कि देहरादून जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। अब हमारे ना घर पे रिचुअल है, एक छोटा सा रिचुअल है, हम जब भी अपनी बेटियों को नहलाते हैं हम उनके बाथ टब में ना गंगा जल डालते हैं। तो मम्मा को पता चला कि अभिनव देहरादून जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, आप देहरादून जा रहे हो ना, आप गंगा जल लेकर आना। कहा ही इज़ गोइंग फॉर शूट, ही विल नॉट ब्रिंग, एंड नोइंग हिम मतलब ही हैज़ टू बी टोल्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स प्लीज दिस नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन। तो मैंने कहा नहीं आने वाला है। घर पे हमारी कुक ने बोला कहाँ आएगा भैया को एक काम ना 3 महीने बोलना पड़ता है। तो आज सुबह जैसे मैं शूट के लिए उठी, मैं बाहर गई, सडनली ना ऐसा मेरे को बॉटल दिखती है टेबल के ऊपर। गंगा जल आया है, सीरियसली आया है, ओनली ऑन 1 कॉल। सो आई थिंक दैट इज द शिफ्ट, बिकॉज इट इज फॉर हिज डॉटर्स। हालांकि छोटा सा रिचुअल ही है, बट बिकॉज इट इज फॉर हिज डॉटर्स, ही मेड श्योर काम से मैं वक्त निकाल कर आई एम गोइंग टू गेट दैट पीस, एंड दैट हैज़ टच्ड माई हार्ट सो प्रोफाउंडली कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये आज यहाँ पर ये किस्सा शेयर करना ही करना था। और ये जो चेंज आता है ना, मैंने उनको ना अपने डिलीवरी के पहले 10 दिन में बोल दिया था, यू आर अ गुड बॉयफ्रेंड, यू बिकेम अ बेटर हस्बैंड, बट आई थिंक यू आर बिकमिंग द बेस्ट फादर। हाउ स्वीट। आई थिंक ये जो है ना, ये चेंज आना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम लोग ब्लेस्ड हैं टू हैव पार्टनर्स लाइक दैट। एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑल्सो इन एन पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं हम, राइट? करेक्ट। कुछ रोल्स जो है पहले टाइम से डिफाइन है कि अच्छा लाइक the woman has to do all of this and the man is going to earn for the house and that's it. Babies के साथ इतनी responsibility नहीं होती है and इतने involved नहीं होते हैं, but आपकी life as a family कितनी better और change हो सकती है just by being more involved and equal parenting. Like हम लोग इसको equal parenting कहते हैं, and I'm blessed to have Varun who shares all of this with me. जैसे आपने बोला कि गुड हस्बैंड, बट बच्चों के साथ जो वो सडन चेंज आता है, इट इज़ सो प्रेशियस, इट इज़ सो वैल्यूएबल एंड इट चेंजेस योर फैमिलीज लाइफ फॉर द बेटर, सो व्हाई नॉट? तो आपको किसी ने बताया था कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ इतना इन्वॉल्व आपकी पेरेंटिंग में ना हो, तो आप ये कदम फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव कभी इतने खुले दिल से या टेंशन फ्री लेकर ले पाएंगे या नहीं? आई थिंक कोई भी इस जर्नी के लिए आपको रेडी नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता है। फॉर सम रीज़न अगेन वही वो बायसेस होते हैं सबके दिमाग में कि इसका तो ये रोल है, इसका तो ये रोल है, बेबी आएगा तो भी ऐसे रोल्स डिफाइंड होंगे। एंड जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करो तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली ही थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, एंड दे आस्क यू दोज काइंड ऑफ टफ क्वेश्चंस, राइट? एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड अप करे और आपका साइड ले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी बनाती हूँ। सो वरुण और मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ओके, ठीक है। अब ऑब्वियसली व्हेन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ क्राइटेरियाज आपके होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज उनके होते हैं, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू आर जजिंग ईच अदर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जज कर रहे होते हैं आप उस टाइम पे। कोई प्यार नहीं होता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई एम द फर्स्ट वुमन टू गो आउट एंड मेक हर ओन लिविंग। उससे पहले अलाउड ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी कि लड़कियां जो हैं बाहर जाके काम करेंगी या अपने पैसे खुद कमाएंगी। द ओनली क्राइटेरिया वाज कि बस इतना पढ़ा दो कि ठीक घर में शादी हो जाए। तो मामा टुक दैट स्टांस, बट इवन आफ्टर दैट जब शादी की बात आई तो शी स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज बायसेस इन माई माइंड कि जब आप लड़के से मिलोगे ना तो ऐसे बात करना, ज़्यादा ये मत बोलना कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ। आई वाज डूइंग अ जॉब देन, आई ऑल्सो वांटेड टू स्टडी मोर। तो शी स्पेसिफिकली गेव मी दिस ब्रीफ कि ये मत बोलना कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब वो ऐसे देख रहे होंगे, वो ऐसे देख रहे होंगे, वो ऐसे। आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हो तो उन्होंने मुझे जो जो मना किया था ना, मैंने वो सबसे पूछा। असली कि तो गलत हो जाएगा नहीं तो। एंड वरुण वाज द फर्स्ट बॉय दैट आई मेट when my parents decided कि अच्छा आप शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। Varun was the first person that I met, and I told him, I said this is what I want to do for the rest of my life. And मैंने जनरली एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला lot of people have views कि लड़की को शादी के बाद ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? And he said this one small line, he said शादी जो है ना वो लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ का एक इवेंट है। अभी हम ये चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं, but if we choose to be partners and get married, it becomes a team. हम लोग ये चीज़ें एक साथ करेंगे।
and whatever you want to pursue, I'll be more than happy. And then उस topic के ऊपर is where we had like 1 hour long conversations where he wanted to understand what is it that I want to do, what are my passions. Beautiful. And I saw him keeping this promise that he made to me before wedding. तो Philippines जाके I picked up my passion for painting. And एक रात like you're free, you're setting up your new house. मेरे को walls decorate करनी थी, तो इतने पैसे तो मैंने नहीं खर्चने थे कि मैं बाहर जाके जो है decorations लेके I decided कि मैं खुद paintings बना के walls decorate करूँगी. तो one night I was awake, I was painting, and next day I think 4-5 o'clock हो गए थे. Varun woke up and I had 3-4 paintings ready. Wow. तो मैंने भी नहीं realize किया, ठीक है, मेरा तो मतलब it just flowed out and I kept doing it and I didn't even feel it. And after 6 months, when I got a call from New York Academy of Arts, is when I realized कि उन्होंने उन सारी पेंटिंग्स की पिक्चर्स क्लिक की थी. उनको भी ऐसे शॉक लगा था कि इसका तो टैलेंट ठीक ठाक है, मतलब लाइक ही वुड हैव फेल्ट कि वर्थ इट है. ही सेंट इट टू मल्टीपल कॉलेजेस. जब न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से कॉल आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई, वहाँ पे रहने का सारा इंतज़ाम कर दिया. दैट्स व्हेन ही केम टू मी एंड ही सेड, तूने बोला था शादी से पहले दैट यू वांट टू परस्यू आर्ट. Wow. Like the opportunity came to me like served on a tray saying, would you like to take it? And that's how I went to New York. So I have literally seen him keeping all of his promises all through the journey, even, you know, us becoming parents. वो शादी से पहले क्योंकि फिजिकली लाइक मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस 8 महीने रहा, एंड आफ्टर दैट माई सेकेंड प्रेगनेंसी आई हैड टू टेक इंजेक्शंस बिकॉज ब्लड बहुत थिक था एंड बेबी तक नहीं पहुंच रहा था. तो एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 2 इंजेक्शंस व्हिच वाज वेरी पेनफुल. आई सॉ हिम स्टेप अप वेयर ही सेड कि पहले लाइक ही टुक अ पैटर्निटी ब्रेक. फर्स्ट 45 डेज जब बॉडी को हील होने की भी बहुत ज़रूरत होती है, 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी अराउंड द चाइल्ड उन्होंने पिकअप की. I was just feeding both my kids and not doing anything else, otherwise resting. Every night diaper changing duties वरुण की रहती थी. आज भी when my son is 9-year-old, it is so interesting. Like it overwhelms my heart sometimes. But सुबह उठ के स्कूल के लिए रेडी करना है उसको, बिकॉज मेरे को बहुत मुश्किल से नींद आती है, मेरे को बहुत कम घंटों की नींद मिलती है, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना होता है सुबह. एंड ही रिस्पेक्ट्स दैट, ही लेट्स मी डू दैट. सो उसको रेडी करने से लेके उसको बस स्टॉप पे छोड़ने तक, उसके स्पोर्ट्स डे पे क्योंकि मैं नहीं जा सकती तो वरुण जाएंगे. ही इज़ लाइक, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है सुपर प्रेशियस. You're gonna go home, you're gonna just hug him and say thank you darling, thank you for being there. And I can so relate to this conversation because वो जो एक you know doing that one bit extra, वो हल्का सा सिर्फ एक स्टेप अप करना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आई सी अभिनव डूइंग इट. वो मैं रात भर यू नो बेटियों के साथ सो नहीं पाती हूँ, तो वो जो सुबह जब एक बार वो उठ जाते हैं ना, तो मैं जो आधा पौना घंटा मुझे चाहिए होता है नींद के लिए, ही इज़ गोइंग टू स्टेप अप. ही विल बी लाइक यू स्लीप, आई विल टेक केयर फ्रॉम नाउ. है ना, जो आपने इनिशियल कॉन्वर्सेशन में बोला था, फ्रॉम डाइपर क्लीनिंग टू यू नो गिविंग देम बाथ टू एवरीथिंग. I see Abhinav doing that and with so much of enthusiasm, so much of you know zest. और कभी भी complain नहीं करना है. अगर यार 10% of men who are watching this can just have this flip in their Absolutely. in their सोच के यार हमको भी step up करना है, ताकि our wife, our kid gets that care. Even with that 10% of you know us getting involved is so important. I know. एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दैट आई केम अक्रॉस ऑफ योर्स, जहाँ पर आपने अपने फादर के बारे में कहा था. यू हैड सेड द फर्स्ट लेसन ऑफ बिजनेस दैट यू लर्न फ्रॉम योर वाज फ्रॉम योर फादर. यू एक्सप्लेन्ड द रोल ऑफ योर फादर. आई वाज फोर्स्ड टू रीड द एंटायर इंटरव्यू. इट वाज सो ब्यूटिफुल. आई वांट टू यू नो पिक अप दैट एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन हियर कि जो ये जनरेशनल गैप है आपके फादर में, अब जो आप वरुण को you know the role that you're seeing him do that, the difference that you see and how important has that journey, his journey, your father's journey and the journey that you're watching Varun you know take with you, वो उसमें कितना डिफरेंस है और वो आपके लिए कितना मायने रखता है? कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सेम है. और आई थिंक हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है. माई फादर यूज्ड टू वर्क 12 hours a day, 7 days a week. हम लोग joint family में रहते थे. There were 3 brothers. They had their own business to run. And
I've never seen my father take a break, not even on Sundays. So while he was involved and he used to make a lot of time for us, but he was not always present. School की अगर parent teacher meetings होनी है तो फिर पापा will ensure कि वो टाइम निकाल के PTM पे ज़रूर जा रहे हैं to understand कि टीचर ने क्या बोला है, सब ठीक है कि सब ठीक नहीं है. But on the other days जब पढ़ाई में हेल्प की ज़रूरत है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पापा नहीं होते थे. So I have seen him being involved, but I have seen him being absent. Varun on the other hand, I think कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स की ये चीज़ें अच्छी थी, ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी थी, वो दिमाग में होता है. और वो आप अपनी शादी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं विद योर पार्टनर. यस, एंड वो चीज़ें ना आपका बिहेवियर, आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ट्वीक कर देता है कि यार मैंने ये मिस किया है, आई डोंट वांट माय किड्स टू मिस दिस. ट्रू दैट. तो आई थिंक मैं और वरुण बहुत कॉन्वर्सेशन करते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा ये रेगुलर कॉन्वर्सेशंस करते हुए. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने ये शुरू किया ओनली आफ्टर हैविंग किड्स. लाइक मैं तो हमेशा बोलती हूँ बच्चों को भी मैनुअल के साथ आना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए वो क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं, लाइक ये तीन चीज़ें अपसाइड डाउन है पूरा. एब्सोल्युटली. लाइक खाना खिला दिया, पॉटी क्लीन कर दी, डायपर साफ है, उसके बाद भी अगर रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं. मुझे पता चले बच्चे बोरियत में भी रोते हैं. इफ दे आर बोर्ड दे क्राई. मैंने कहा ये तो चौथा ये एस्पेक्ट ये तो कभी पता ही नहीं था. एग्जैक्टली. तो पहले तो लगता था कि यार बच्चों को भी मैनुअल के साथ आना चाहिए. अब कई बार बिकॉज वो मैनुअल के साथ नहीं आते हैं, आप खुद पेरेंटिंग जर्नी में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि वो फ्रस्ट्रेशन एंड में बच्चों पे तो निकलती नहीं है, वो फिर एक दूसरे पे निकलती है, रिलेशनशिप पे निकलती है. एंड हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव वेरी वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, जो हमने करनी शुरू करी. अभी हम इस स्टेज पे, जब अगस्त्य छोटा था, राइट बॉर्न राइट, तो पहले 45-50 डेज़ वरुण ने स्टेप अप करके खूब काम किया. बट उसके बाद जब ब्रेस्ट फीड आना शुरू हो गया, एंड एवरी 2 hours यू हैव टू ब्रेस्ट फीड, द बेबी गेट्स वेरी अटैच टू यू, राइट. एंड उस टाइम पे मैंने देखा अगस्त्य थोड़ा डिटैच हो रहा था वरुण से, बिकॉज अगर वो रो रहा है एंड वरुण उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो मेरी वो मेरी गोदी में ही आके होगा. एंड दैट्स लाइक अ इमोशनल, फिजिकल एज वेल बॉन्डिंग दैट हैपेंस, राइट. तो वो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट किया. एंड मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि वरुण को लगता है कि यार इसको मैं नहीं चाहिए हूँ, शी इज नीडेड मोर. इसको मैं इतना नहीं चाहिए हूँ जितना इसको मम्मा चाहिए. बट अब जैसे वो ग्रो अप हो रहा है, अब एक फेज़ पे हैं हम जहाँ उसकी इंटरेक्शन और उसका कनेक्शन विद वरुण इज़ फार मोर देन मी, बिकॉज उनके इंटरेस्ट मैच करते हैं. गेम्स खेलना इकट्ठे, इंटरैक्टिव गेम्स खेलना, एंड ही विल बी सिटिंग इन वन रूम, वरुण विल बी इन द अदर रूम, एंड दे आर प्लेइंग गेम एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. मुझे लाइक रिसेंटली वी वर ऑन अ ट्रिप, वर्क ट्रिप, एंड हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, रात को 2 बजे थे, एंड मॉर्निंग में आई थिंक 5:30 हमारी फ़्लाइट थी, तो वी हैड लाइक 2 hours टू स्लीप. हमने एयरपोर्ट पे ही रूम लिया हुआ था. एंड 2:30 अगस्त्य कॉल्स. इंडिया में तो शाम को 6 बजे थे, तो ही जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम हिज क्लासेस. पापा आई वांट टू प्ले अ गेम, एंड वरुण वाज हाफ asleep. एंड मैंने कोशिश की अगस्त्य को बोलने की कि ऑगी वी आर वेरी टायर्ड, हम सो रहे हैं, प्लीज़ कल खेलेंगे, वी आर गोइंग टू कम होम, सो पापा विल प्ले टुमारो. एंड वरुण सेड यू नो व्हाट, नहीं. वो वेट कर रहा था कि 6 बजेंगे और मैं उसके साथ गेम खेलूंगा, क्योंकि मैं रोज़ खेलता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक डिफरेंट टाइम जोन पे हूँ. मैं उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दूँ इज़ नॉट ओके. एंड ही रात को 2:30 बजे लाइक ही प्लेड द गेम, एंड ऑफ कोर्स मैं साइड पे थी, तो आई ऑल्सो कुडंट स्लीप. तो अब अयान के साथ भी ऐसी जर्नी होगी, तो वो 50-50 का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. अयान आपका 2 साल का है, हाउ डू यू मैनेज? मतलब 2 साल मेरे लिए सोचने में इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हाउ डज ही मैनेज without you? Letting go of is more difficult for parents than it is for the child. I've realized this कि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं. हम पेरेंट्स को काफ़ी टाइम लगता है और हमें काफ़ी गिल्ट, और वो हम खुद जो फीलिंग्स लेके आते हैं ना अपने लिए कि वी आर नॉट डूइंग इनफ, दैट डजंट हेल्प अस मूव फॉरवर्ड. अयान के साथ सिचुएशन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट. अगस्त्य जब हुआ था तो इट यूज्ड टू बी मी, वरुण एंड अगस्त्य इन वन हाउस. आवर पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन दिल्ली. अयान की बारी तक आई हैड ब्रॉट द इंटायर फैमिली टुगेदर, सो वी आर लाइक 4 generations लिविंग इन द सेम हाउस. हमारी दादी हैं, हमारे मम्मा पापा हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, वी ऑल लिव टुगेदर. So Ayan has seen a lot of love from not just me and Varun, but
everybody around. around us, right? अब so 15 days के बाद मैं काम पे इसलिए जाना शुरू हुई because मुझे दिखता था कि यार मम्मा भी संभाल लेते 15 हैं. days of your C-sect. 15 days of my C-section. Wow. Commendable. With the kind of conversation and towards that we are inching towards the end, matlab art and then sports and of course we know your CEO and the chief mama officer and everything. Not just a super mom, you're a superwoman too. ओ नहीं यार, सुपर वुमन मेरे को बनना भी नहीं है, बन भी नहीं सकते हैं. आई थिंक नहीं वो बनना नहीं है. I think that's naturally in you. Thank you. You being kind. So are you, by the way. Look at you. Like 4-month-old kids, and you are doing everything that you can right now while taking care of them and being fully involved. That takes. I think it's also about what we love doing, right? मुझे ऐसा लगता है कि happy mothers make happy babies. Yeah. So मैं 15 days आफ्टर वर्क गई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू. एंड ये अपॉर्चुनिटी थी जहाँ अवार्ड मिल रहा था फाइनेंस मिनिस्टर से, एंड आई डिडंट वांट टू गिव अप ऑन इट. एंड आई सेड कि वरुण वाज, सो हमने टीम का ऑफ साइट प्लान किया हुआ था, एंड आवर टीम इज़ लाइक large, huge, and people were traveling from all over India. तो one person had to take care of that, and मैंने उसके लिए मिस करने के लिए बोल दिया था कि यार I've just delivered, I won't be there in the gala dinner. बट ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस करने के लिए ना, बिकॉज पहला मौका था मेरे लिए उनको मिलने का, डायरेक्टली उनसे बात करने का, उनके साथ एक पैनल शेयर करने का. तो वो मुझे लगा कि यार बहुत बढ़िया, पता नहीं दोबारा आएगी या नहीं आएगी, मुझे तो जाके लेना है ये, आई हैव टू डू दैट. So I traveled to Bombay, I got the award, I got it back for my team, we celebrated. And उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार पीछे से मम्मा पापा ने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया. अयान did not have any problem. And the good thing is अयान has अगस्त्य. बहुत फ़र्क पड़ता है. सो सेकेंड चाइल्ड रेस करना मुझे लगता है काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज आपको पता होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं. हाँ, सो यू आर मोर इन्फॉर्म्ड, यू कैन प्रिडिक्ट थिंग्स कि ये ऐसे ऐसे होंगी, आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम अराउंड नहीं होता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट योर पार्टनर एज वेल, टू लेट हिम नो हाउ वंडरफुल ही इज डूइंग, टू लेट हिम नो दैट यू नो ही हैज़ सुपरसीडेड द एक्सपेक्टेशंस जो आप देखते हैं या जो आपने अपने लिए बनाई है, लुकिंग एट हाउ यू बिन ब्रॉट अप और यू नो हाउ यू हैव एक्चुअली इन्विजन्ड योर फैमिली लाइफ टू बी. और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ये this gratitude piece that you talked about, na, expressing it. You have to express it. Yes. Let the other person know. No. Yes, it How is so important. Yes. It is so important. And at that point of time, like, बड़ा naturally निकलता है कि यार, मतलब you don't have to thank me for this, or you don't have to say this. You have to. But it does make an impact. It does make them feel valued for the kind of efforts that they are putting in, right? हमें भी तो चाहिए होता है. Yeah. हमें कोई बोलता है कि for example मुझे सबसे अभी भी याद है एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, because I couldn't feed my kids. I did feed them for 9 months, 10 months, but not like 2 years, 3 years, which is like the 9 months is wonderful. लोग standard set करते हैं ना रूबीना. It is like you can never live up to their expectations. But first time around, I sort of gave in to that pressure कि यार लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो ऐसे बोल रही है. And if you're not able to breastfeed, it's like you're committing a crime, and it's not in your hand. And like when people say कि ये तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है, तो टॉप फीड देती है, राइट? You are looked down upon. Yes. And on the other hand, when the same person says that we know you tried really hard, it's okay. It does make a lot of difference, right? It does make a difference. And then the moment you say कि यार you're actually raising your kids well, it's an appreciation. Absolutely. And that makes you so happy. It's like a validation to what we are doing. तो अगर हमें वो validation चाहिए होती है और हमें अच्छा feel होता है, तो फिर fathers को भी तो होता है. हमारी partners को तो चाहिए. मैं ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला किस्सा सेम, बिकॉज मेरी भी सी सेक्ट हुआ है, तो दैट ब्रेस्ट मिल्क इज़ लाइक अ चैलेंज. इट्स अ चैलेंज. और एक टाइम ऐसा आ गया था कि यू नो मैं ब्रेस्ट फीड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था. और मुझे ना आई डोंट नो, आई थिंक ये ना it is somewhere connected to us, the guilt of not providing enough, and that because you know feeding your child I believe is the only connection that you are told कि यही connection है, और you have to feed your child. It is the most important thing, and when you are not able to produce enough milk, you just feel you are not enough. और ये एक you know एक बहुत ही transitional phase मेरी life में भी आया, and I was very super worried and guilt
ridden into it. Abhinav he just told me that, Rubina, the more you're going to stress about it, the more it is going to affect you. Yeah. You know, your breastfeeding is like releasing of oxytocin. तो आप सिर्फ feel good about the part कि आप इतना भी breastfeed कर पा रहे हो, enjoy it. Because the moment you hold your child, the moment it starts feeding, the moment you connect with it, that's the time you are going to produce more milk. Absolutely. So focus on that, not on you're not producing enough. अगर ये बात मुझे अभिनव ने नहीं बोली होती ना, तो I would have killed myself in the guilt. Oh my God, गज़ल, आज का जो कॉन्वर्सेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हम एज अ सोसाइटी ना, हम फादर्स के रोल को इतना महत्व नहीं देते हैं. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर women like you to come and talk their stories, and motherhood is the most important and I think very less spoken side of our story and journey. And it has to be brought out because I believe कि इंसान हर जॉब हर काम अच्छे से निभा सकता है और उसके लिए उसको ग्रेटिफिकेशन या इक्विवेलेंट ऑफ मनी एंड कमर्शियल मिल सकता है. एक माँ की ऐसी जॉब है जिसके लिए आई थिंक हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसका कोई ग्रेटिफिकेशन या फिर उसके लिए कोई सैलरी या फिर उसके लिए कोई रीएम्बर्समेंट नहीं है. बट आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब. Yeah, it is high on emotions. It is high on love. Yes. That's what we get out of it. But thank you for having me. Thank you so much. इस टॉपिक को पिकअप करके इस टॉपिक पे बात करने की मैं फिर से कहूँगी कि रोल ऑफ फादर्स इन दिस जर्नी ऑफ मदरहुड, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है ये टॉपिक पे बात करते हुए. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आपसे बात करके एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार वरुण को बहुत चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है. एंड लाइक आई हैव टू टेल हिम ही इज मेट सो मच. एंड नहीं बोलते यार हम डेली लाइफ में हम जितना मर्जी एक्सप्रेस कर ले, बट कहीं पे आके लगता है कि हाँ तो मैंने भी तो ये किया, आपने ये किया, एंड लाइक दैट कम्स इन. अधिकतर टाइम आप तो भूल ही जाते हैं. बिल्कुल, अधिकतर टाइम आप भूल जाते हैं. मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे एक ऐसा नोट रखना पड़ता है. आई हैव टू थैंक हिम. आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैव टू गो एंड थैंक हिम. छोटा सा, जैसे आज मैंने ये सुबह ये गंगा जल वाला आपको वो बताया ना, आई मेड श्योर आई गो एंड थैंक हिम. आई मेड श्योर एंड आई ऑल्सो कंप्लेन. आई से 10 साल तो मैंने भी दिए हैं अपने जीवन के, मेरे को तो हर काम एटलीस्ट 3 महीने याद दिलाना पड़ता है. बेटियों के लिए तो आपने उछल के काम किया. एंड दिस वेरी एग्जाम्पल एक और है. हमारे शादी का मैरिज सर्टिफिकेट आज तक बोलती रह गई. सर ने जाकर अपॉइंटमेंट लेकर कभी नहीं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बीएमसी से लेकर आए हैं. बेटियों के लिए 20 दिन के बाद बीएमसी में वो बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होता है. उन्होंने अपने कैलेंडर में मार्क किया था. मैं बता रही हूँ, सुबह जाकर ऑन द 22nd डे उन्होंने बीएमसी से बर्थ सर्टिफिकेट्स लेकर आए हैं. बट सी, दे आर द ओनली गर्ल्स यू विल बी हैप्पी के he's doing all of this. Yes. I so want that. gives you a blessing as well. कि जब तक इनके लिए तब तक ठीक है, मुझे इग्नोर कर लो. For them it is okay. Anybody else, you are वो करेंगे भी नहीं. और मुझे on the other side for my daughters, I feel proud that they are having a father who's setting standards. For them to know that how a man should treat them. Absolutely. I tell my kids, especially my son Agastya, that you see how Papa treats me? I expect you to treat me like that. Because again, बच्चे भी take mamas for granted, ना कई बार. But then he realizes and he self-corrects. So not just for daughters but also for sons. Absolutely. कि यार going forward, how are you expected to treat girls? And that's where it starts from. मुझे कितना कुछ मतलब आपसे सीखने को मिला है, कितना कुछ इस कॉन्वर्सेशन में वी हैव एक्सचेंज्ड दैट ब्यूटी ऑफ इमोशन, दैट फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. मतलब I don't want to cut this conversation here, but everybody right now is looking at their watches. I can see it from the corner of my eye. But thank you so very much. तो हम अपना पूरा ये जो चैट है उसका एंडिंग करते हैं आपके फर्स्ट से. Your first reaction when you got to know that you are conceiving a child? Super happy, super excited, not at all worried. पता ही नहीं था क्या करने वाली हूँ, किस में घुस रही हूँ. I just thought being pregnant is always a good news, right? It is always a celebratory thing. With no clue of what's going to come in, but that was my first reaction. Your first reaction when you got your first order? I danced. I moved around. I literally danced. Like,
जैसे छोटे बच्चे जंप करते हैं ना, ये we got our first order, and like did that for 5 full minutes. Wow. To take in what had just happened. Wow. That was a start for us. Wow. Your first reaction when you got to know that you're going to be a mother again? This is a tough one. This is a tough It should one. be an honest one. I cried, and I cried a lot because my younger one was not a plan. It was not a planned pregnancy, and it came as a shock. And I was in the middle of crafting 3 new brands and like going very aggressive on the work front. And because of what I'd experienced Augie ke saath, the morning sickness lasts for like the entire pregnancy for me, and it becomes very difficult to just function, like just be alive becomes difficult. एक दिन में मेरे को 30-30 40-40 उल्टियाँ आती हैं. Honestly, first reaction was that of disappointment. Varun helped me deal with it a lot. I took almost 15 days to register that it's okay. I can do this. I will figure it out. And I did. And I did. Like, I am so glad for the child that I have today. He's the biggest blessing. And हम लोगों का सबसे बड़ा stress buster. He keeps us all happy. We dance with him the moment we reach home from office. But yeah, first reaction, because आपने plan नहीं किया हुआ था और आपको अब पता है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, तो it wasn't very pleasant. Your first reaction when you had to ultimately step out for the first time and leave your child with the caregiver or your family member? It was interesting. The first time I left Agastya alone at home, not alone, with family, was when I had my first investor meeting. And that was like when, how old was he? He was almost around 18-19 months. उससे पहले मैंने कभी उसको एक रात के लिए, एक दिन के लिए नहीं छोड़ा था. Wherever I used to go, he used to come with me. And I had this investor meeting, first investor meeting, and मुझे अभी भी याद है, मैंने डोर से बाहर step out किया, and he started crying. And मम्मा ने इससे पहले वरुण को रेस किया था. Varun is the only child, and then she was taking care of this new baby after like so many years. तो मुझे पता था कि उनको भी she is not as hands on. It will take time for her to figure it out. उसने potty कर दी थी and the diaper needed to be changed, and I got late by 15 minutes, exactly the time that it took me to change his diaper, clean up and meet the investor. When I reached there 15 minutes late, first meeting, of course, mother हो क्या ही कर लोगे and type. But because the person that I was meeting was nice, he understood. And but yeah, that was the first time, like a very clear memory of it. We raised fund from that person because he understood, he was empathetic enough to understand कि first time mom and like getting out, leaving the child for the first time is difficult. Wow. Yeah. Your first reaction when Agastya said mama और पापा, क्या बोला था पहले? पापा. और पता मैंने ये पढ़ा है कहीं that kids, 90% of the kids say papa first. मेरे दोनों बच्चों ने पापा बोला यार. I feel so bad. मम्मा पहले. But I'll be happy अगर वो पापा ही बोलेंगे. And even today, अयान के साथ मैं उसको बोली, अयान सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? मेरी गोदी में होगा, मुझे हक करके बैठा और मेरे को पापा. And he knows that the mama is going to like tickle him and be after him. मम्मा बोल, वो जान के बोलता है. But पापा, दोनों बच्चे पापा के थे. मैं आपको एक चीज़ यहाँ शेयर करती हूँ, which I strongly believe. Why kids say papa first is because the child feels that he or she is a part or the extension of a mother. So they don't see a mother as a separate entity. They see a father as a separate entity. Wow. That's why they recognize father first and they say papa pehle than mother. But so that makes you feel good. मम्मा नहीं बोलना चाहिए. नहीं, because they feel that we are a part of the mother. तो इसलिए recognition with mother is, I think, the last. They take a lot of time to say their own name. So that is the reason. Very interesting. है ना? Very That makes you feel good. Yeah, absolutely. I'm at peace. It's okay. मेरा ही तो है, absolutely. So इस chat show का अंत होता है एक fun segment के साथ, जिसके लिए we just switch. Switch. Okay, so this is the fun segment of our chat show. इसमें आपको बेबी प्रोडक्ट्स को गेस करना है. Okay. आपको सिर्फ अपने यहाँ हेड पे रखना है. I'll enact. Okay. Possibly जितना अच्छी एक्टिंग मैं कर सकती हूँ being an actor. Don't look at the product. मैं देखूँ. So the product is Baby bottle.
Bottle, right? Superb. इसकी एक्टिंग कैसे करोगे? Lullaby? गोदी? मम्मा? 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 मम्मा ऐसे ऐसे तो करती है, लोरी सुनाती है, ललाबाई, मेकअप, मम्मा मेकअप, मम्मा मम्मा घुमा लूं? मम्मा, सेकंड वर्ड, हाँ, मून, बम्प, गोल, मम्मा अर्थ. First time ever in the history the CEO doesn't even recognize her own brand. मम्मा ऐसे ऐसे क्यों करती है? Earth में और क्या? But ऐसे अर्थ was okay. I was like your baby, your baby. My baby. Okay. Okay, now this one. ठीक है. Okay. Stroller. Yes. Superb. Oh. मम्मा का प्रोडक्ट. डायपर एश वाइप. हाँ, yes. अरे बम में तो डायपर. वाइप मैंने कहा बच्चों का फेस का वाइप नहीं होता, बम का वाइप होता है. The last one. Rattle. Toys. Yeah, done. Rattle is a toy. Yeah, you did a great job. Thank you so much. Thank you. So we have मम्मा अर्थ ही नहीं पहचान. होता है. When you are so involved into it, you just forget about it. Yeah. So for this very happening and very fun-filled segment, we have a छोटा सा token of appreciation for you from House of Makeup and our love and gratitude. Thank you so And much. छोटू सा sugar-free products for you. ये छोटू सा नहीं है. This is Yes. quite big. Thank you. Just to say that, thank you so much. Thank you. Thank you Thank you so for much. having me. Thank Thank you so much. I love you. Thank you.